हेलो एवरीवन, छोटों को हाय, बड़ों को नमस्ते। कैसे हो सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, फर्स्ट टाइम यदि मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज। मैं आपके सामने अपने भैया का पार्ट 4 भी ला चुकी हूँ गाइज। तो देखिए, यहाँ पर भैया की इसको मेहंदी निकालना पड़ता है अपनी लैंग्वेज में। जो टिक्के से भैया की सासू माँ जी भैया के हाथ से मेहंदी निकाल रहे, कुछ ऐसा रिवाज में बोला जाता है। तो यहाँ पर लोकल गीत गाए जा रहे हैं। आगे मेरे क्यूटी भाभी जी। आखिर कहती है बैठे तो मेरे रूबरू तुझको देखूं, इबादत करता रहूं। आखिर कहती है बैठे तो मैं हूं तेरे सजना में धड़के, दिल ये मेरा मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े पे छाया, जिंदा में तके आए चेहरिया, किन्ना सोहना तेरे रब ने वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड किया है गाइस, तो वरमाला हो चुकी है। अब यहाँ पर एंट्री हो रही है अंदर के लिए, अंदरेल जहाँ होती है। तो इनके यहाँ ये जो सॉन्ग गाए जाते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं हमसे। तो यहाँ पे पंडिताइन जी इनको गाते हैं। पूजा पाठ शुरू हो चुका है गाइज, और बाकी सारे बराती नाच रहे हैं, बाहर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पूजा में बैठे हैं। यहाँ पर कैसे कैसे पूजा चल रही है। तो गाइज, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको। यहाँ पे अभी कन्यादान हो रहा है, और आप देख सकते हैं ये भैया के मम्मा पापा और भैया है, ये भाभी जी है। और जो भाभी जी के सिस्टर हैं बड़े वाले, उनकी भी शादी हो रही थी। अभी दो दो दुल्हनें थी इस घर में, लेकिन उनका मंडप बिल्कुल अलग है। वो इनसे नहीं मिल सकते हैं। वो उनका कन्यादान मतलब भाभी जी के मासी मासड़ जी करा रहे हैं, तो ये उनसे नहीं मिल सकते हैं, और वो लोग इनसे नहीं मिल सकते हैं। मंडप अलग अलग है, और ऊपर वाले फ्लोर में उनकी हो रही है, निचले वाले फ्लोर में भाभी जी की शादी हो रही है। तो कन्यादान हो रहा है, सबसे बड़ा दान। तो गाइज़, फिर से बाहर एक मंडप लगा है जहाँ पे पूजा पाठ फिर से शुरू हो चुका है। यहाँ पर अभी मतलब 7 फेरे लगने हैं, तो उसके लिए पूजा चल रही है। तो वीडियो को मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो फटाफट से ख़त्म भी हो, और आपको ऐसा लग रहा है चकपक चक चक चकपक कुछ इस तरह से आवाज़ आ रही है ना अभी आपको। तो गाइज़, ये देखो, ये पूजा पाठ
ख़त्म होने के बाद कुछ पर्दा सा भी फेस के सामने लगाया जाता है। ऐसी भी एक रस्म होती है हमारे यहाँ पे। और ये देखो, ये 7 फेरे के लिए दूल्हा दुल्हन तैयार। और ये जो भाभी जी, उनके भैया इनके ऊपर से खिले घुमा के दे रहे हैं। ऐसी हमारी यहाँ पे रस्में होती हैं गाइस, इस तरह की कुछ। और देखिए, अब हमारे यहाँ पे 7 फेरे के लिए बिल्कुल पूजा रेडी हो करने के बाद रेडी हो चुके हैं दूल्हा दुल्हन। अब उसके बाद फेरे स्टार्ट हो चुके हैं। दुल्हन पहले फर्स्ट में आगे चलती हैं कुछ फेरों में, और कुछ फेरों में फिर दूल्हा आगे चलता है। कुछ ऐसे होते हैं हमारे यहाँ। तो 7 फेरे। और तो गाइस, अब फेरे स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप देखिए अभी फेरे कैसे कैसे होते हैं। और साथ में पैसे भी घुमाए जाते हैं दूल्हा दुल्हन के ऊपर से। ऐसी ऐसी रस्में होती है गाइस हमारे यहाँ पर, ये देखो। और वो किसी भांजे को, पता नहीं भांजे को देने पड़ते, कुछ ऐसा ही होता है। तो ऐसी रस्म होती है। लोटा लेके दुल्हन को गोल गोल घूमते रहना पड़ता है। थोड़ा मैंने फॉरवर्ड कर रखा है वीडियो को। तो देखो, शादी के जो 7 फेरे लग रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। गांव के सभी लोग आए हैं यहाँ पर, और कुछ बाराती भी बैठे हैं। तो सभी इंजॉय कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन की ये 7 फेरे वाली रस्म। यहाँ पे बैठ के देखो, मेरे कज़न भी यहाँ दी बैठे हैं, और सभी कुछ बाराती लोग भी हैं, कुछ गांव वाले हैं, सभी बैठे हैं यहाँ पे। तो गाइज, इस तरह से होती है हमारे पहाड़ों की ये मेरे दोनों कज़न शादियाँ। और भाभी के पापा जी, और तो भाभी की मम्मा, बड़े पापा। और देखो, दूल्हा फिर आगे हो गया। कुछ ऐसी रस्म होती है ना, बोला मैंने, कुछ फेरों में दुल्हन आगे चलती है तो कुछ फेरों में दूल्हा। थोड़ा मैंने फॉरवर्ड किया है, तो आपको भैया जल्दी जल्दी चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो गाइज, अब यहाँ पे रस्म और हो रही है। सेहरा ऊपर कर दिया है भाभी जी की मम्मा ने। और अब यहाँ पे एक रस्म होने वाली है मांग भरने की। तो गाइज़, यहाँ पे एक रस्म होती है जिसमें अंगूठियाँ रखी जाती हैं, एक इधर, एक ही अंगूठी रखी जाती है। तो वो अब इन दोनों को एक गेम खेली जाती है। जो इसको जीतता है, मतलब उसकी जीत ही होती है। भाभी जी की जीत हुई है, तो भाभी जी को पहना दी गई है अंगूठी। और उसके बाद ये देखो, सारे अभी गांव के लोग, भाभी जी के गांव के हैं सारे ये, और सभी एंजॉय ले रहे हैं अच्छे से शादी का। और रिलेटिव्स भी आए हैं, गांव के लेडीज़ भी आए हैं। काफ़ी अच्छा रहता है ये दृश्य। अभी कुछ और होता है, क्योंकि अभी सालियाँ अपने जीजू से कुछ मांग रही है, पैसे से कान पकड़ते हैं और अंगूठा पकड़ते हैं। ये देखो, कुछ ये रस्म होती है हमारे यहाँ पर। जो भैया से अभी कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं सालियों के थ्रू। और यहाँ पे कुछ दान हो रहा है, कुछ दान चल रहा है यहाँ पर। साथ में पूजा चल रही है गाइस। और तो ये पूजा शुरू हो रही है यहाँ पे भी, पाठ पूजा। तो गाइस, कुछ इस तरह की रहती है हमारे यहाँ की शादियाँ। और कुछ यहाँ पे डिस्कशन चल रही है, मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया है ना इसको। और ये देखिए, बाराती लोग भी खूब इंजॉय कर रहे हैं अभी।
गाइज़ यहाँ पे अब फिर से पूजा पाठ हो रही है और जो घर की मतलब अपनी गृह माता होती है मतलब एक बार चरण स्पष्ट करके और घर से अब विदा होने वाले हैं भाभी जी। तो देखो लेडीज़ भी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भाई अब दुल्हन जा रही है, तो भाई बहुत इमोशनली भी हो जाती हैं कई लेडीज़ यहाँ पर अभी। तो बट सभी गांव की लेडीज़ें आई है अभी दुल्हन को विदा करने के लिए। देखो यहाँ पर तो अभी पूजा चल रही है, ये मतलब घर के गेट के बाहर ही होती है, मतलब ये पूजा गेट के अंदर कमरे से बाहर जहाँ पे शान वाला कमरा होता है हमारा, जहाँ पे पूजा पाठ चलती है, वहाँ पे दूल्हा दुल्हन की पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद अब दुल्हन विदाई होने वाली है। तो देखिए गाइस ये विदाई आप कैसे कैसे होती है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दो। बाबा मैं तेरे मन का टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दो। तो गाइज़ विदाई हो चुकी है, अब घर से बाहर निकल रहे हैं भाभी जी। तो बहुत ही मुश्किल होता है हर एक लड़की के लिए, मतलब ये मोमेंट रहता है यहाँ पे बहुत ही इमोशनल वाला। तो बचपन से लेकर अभी तक इस घर पे नाज़ों से पली, आज अपने घर को छोड़ के जाना पड़ता है दूसरों के घर है। हर एक लड़की की मतलब यही कहानी होती है। तो सभी को अपने अपने दिन भी याद आ जाते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं इधर उधर जो मतलब लेडीज़ और भी देख रहे हैं, तो भाभी जी भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे अपने घर से निकलते निकलते। और देखो शाम इवनिंग टाइम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बारात है तो उसको भी विदा करना है। तो ये वाली बारात को विदाई चल रही है इस टाइम। तो ये देखिए फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है ना इस टाइम इवनिंग। ये देखो भाभी जी का पड़ोसी है ये लड़का, बहुत रोया था ये शादी में भाभी जी की विदाई के टाइम, और भाभी जी के साथ ही चल रहा था ये साथ साथ में। और बहुत ज़्यादा इसको भी बेचारे को रोना आ रहा था क्योंकि ये भी भाभी जी के साथ ही खेलता था। और ये देखो ढोल नगाड़े स्टार्ट हो चुके हैं। तो गाइज़ मुझे बैकग्राउंड का म्यूज़िक फिर बंद करना पड़ रहा है और यहाँ पे भी ढोल नगाड़े बज रहे थे। और देखो अब जाने की पूरी तैयारियां लगी है। वीडियो मैंने इसलिए लंबा बनाया है क्योंकि ये अपनी मेमोरी के लिए रह जाता है, यूट्यूब पे देखने के लिए कभी भी एनी टाइम हम देख सकते हैं इसको। और तो इसलिए मैं पूरे वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं इसके पूरे पार्ट आगे जो बच्चे हैं यहाँ से आगे वो भी मैं लेके आऊँगी आपके सामने बहुत जल्दी। तो गाइज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं मुझे कि आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है ये नहीं देखना। अगर देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करिए कमेंट सेक्शन में। और ये देखिए भाभी जी के गांव वाले सभी यहाँ पर है भाभी जी की विदाई के लिए। यहाँ पे सभी लेडीज़ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा रो रहे थे ये सभी इधर विदाई के समय, बहुत अलग सा मोमेंट। और भाभी जी अब गाड़ी में बैठने वाले हैं, यहाँ से अब विदा होने वाले हैं। और देखो ये छुटकू सा बॉय कितना
बेचारा क्यूटी है ये भी, है ना। और इसको भी भाभी जी का जाने का बहुत गम था, अपने गाँव को छोड़ के जा रही है अभी भाभी जी। तो ये देखो भाभी जी के पीछे पीछे ही चला है बेचारा सा क्यूटू। तो गाइस अब यहाँ से निकल रही है बारात, घर के लिए रवाना हो रही है। तो गाइस बैठ चुके हैं बाराती सारे। तो गाइस बारात ज़्यादा दूर नहीं जानी थी, पता है आपको, 2-4 किलोमीटर का ये सफ़र था। तो बहुत जल्दी घर में बारात पहुंच जाएगी। हम लोग निकल चुके हैं पहले ही बारात का स्वागत करने के लिए घर को। तो ये सभी भाभी जी के गांव के, मतलब करतोट गांव के सभी लोग बाराती निकल रहे हैं अपने अपने। और ये देखो आप देख सकते हैं घर में स्वागत हो रहा है हमारे मेहमानों का। हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं ये है, मतलब जो मेरे ननियाल साइड से, पहले दिन मामे लोग आए थे ना, नेक्स्ट डे वहाँ की लेडीज़ आती है सारी और उनका स्वागत होता है। ये एक वो कहते हैं बधाई वाली रस्म होती है और स्पेशल वहाँ की पूरी गांव की लेडीज़ आते हैं, मतलब मेरी ननियाल साइड से। तो यहाँ पे माता रानी श्राइकोटी माता दुर्गा का मंदिर है और जस्ट उसके नीचे मेरा ननियाल है। तो वहाँ की सभी मतलब लेडीज़ आते हैं माता रानी का आशीर्वाद लेके, और साथ में माता रानी, मतलब कहते हैं माता रानी इनके साथ आती हैं आज के दिन। तो इनका स्वागत होता है घर में अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारा ये रस्म है, ये अलग सी रस्म है ना। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उनको थोड़ी अलग लग रही होगी ये रस्म। तो ये एक अलग से स्वागत है। बाकी जो गेस्ट लोग आ रहे हैं उनका भी स्वागत हो रहा है। तो देखिए अभी बारात आई नहीं है, बारात आने का समय हुआ नहीं, तो कोई एंजॉय भी कर रहे हैं। देखो अंकल वगैरह डांस कर रहे हैं साथ में। तो गाइस बारात भी पहुंच चुकी है, दूल्हा दुल्हन भी और सारी बारात। यदि आपको बारात एंट्री देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।